नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मीट्रिक स्पेस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, ये पढ़ेंगे हम। क्लोजर ऑफ ए की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं एक थ्योरम करा रहा हूँ, ए सबसेट ए इज क्लोज्ड सेट इफ एंड ओनली ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। किसी सेट का क्लोजर अगर खुद सेट के इक्वल आ जाए तो वो कैसा सेट होता है? क्लोज सेट होता है, ठीक है ना। तो थ्योरम देखो, लेट पहले ए क्लोज ले लेते हैं। ए इज ए क्लोज्ड सेट। अगर ए क्लोज सेट है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां लिखेंगे ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन ऑल इट्स, ठीक है ना। नहीं, लेट ए बी ए क्लोज सेट, इसका मतलब क्या होगा? ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन इक्वल टू ए, ये होता है। अगर ए अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को क्या करता है? कंटेन करता है, तो सेट क्या होता है? क्लोजर होता है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं भाई ए क्लोजर क्या होता है? ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अब देखो ये क्या है, मान लीजिए ये ड्राइव्ड सेट ऑफ ए है और मान लीजिए ये क्या है? ए है, ठीक है ना। अब ड्राइव्ड सेट किसके अंदर है? ए के अंदर है। ड्राइव्ड सेट किसके अंदर है? ए के अंदर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा? अभी ड्राइव्ड सेट ए के अंदर है तो इसका मतलब ए का क्लोजर क्या आ गया? ए के इक्वल आ गया। समझ में आई बात है भाई? मान लीजिए ये ड्राइव सेट ए है और ये इसके अंदर कंटेन है, तो ये क्या है? दोनों की यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा, ठीक है ना। तो ए क्लोजर इज इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से ए आ गया। तो ए इज क्लोज्ड सेट, देन ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। सेकंड क्या मानते हैं? मान लेट ए क्लोजर इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? ए। दिस इंप्लाइज, ए क्लोजर की डेफिनेशन क्या है? ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया? ए। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आ रहा है तो इसका मतलब ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज किसके अंदर आ गया? ए के अंदर आ गया। डेफिनेशन कह रही है भाई ए की और ड्राइव्ड सेट की यूनियन करूंगा तो ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये किसके अंदर है? ए के अंदर कंटेन है, इसका मतलब क्या होगा? ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हो गया? ए कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, सो ए इज क्लोज, ठीक है ना। तो ए इज, यहां से लिखेंगे ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट्स पॉइंट्स, सो ए इज क्लोज, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब आगे रिजल्ट करते हैं एक दो। देखो इसी बेस पे करेंगे सारे के सारे, बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो, तो पहला रिजल्ट क्या है? प्रूव करते हैं। लेट फाई क्लोजर इज इक्वल टू क्या होता है? फाई यूनियन डी फाई, ठीक है ना। डी फाई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आ गया यहां से? अब अब फाई का क्या होता है? कोई भी लिमिट पॉइंट है, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं, ठीक है ना। तो डी फाई भी क्या आएगा? फाई आएगा, ठीक है ना। तो फाई क्लोजर, फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? फाई। इसका फाई क्लोजर क्या आ गया? फाई आ गया। समझ में आई बात है? क्योंकि डी फाई क्या होता है? डी फाई यानी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो डी फाई क्या आएगा? यानी ड्राइव्ड सेट ऑफ फाई क्या आएगा? फाई आएगा। तो फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई आ गया। तो फाई क्लोजर इज इक्वल टू क्या आ गया? फाई आ गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट। अब यहां से देखो, अब यहां से क्या होता है? ए क्लोजर क्या होता है? ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। इसका मतलब पता है क्या होता है? अब दो सेट की यूनियन क्या है? ए क्लोजर है, तो इसका मतलब यहां से ये आ गया भाई ए कंटेंट इक्वल टू ए क्लोजर और ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेंट इक्वल टू ए क्लोजर, ऐसा होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये दो सेट की क्या है? यूनियन है ए क्लोजर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ए ले लिया, ये क्या ले लिया? बी, ठीक है ना। इन दोनों की यूनियन करके मैं क्या लिखता हूँ? ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या होगा? ए जो है ये पूरा पार्ट, ये ए यूनियन बी है ये पूरा, ठीक है ना। तो ए कंप्लीटली किस में आएगा? सी के अंदर। बी भी किसके अंदर आएगा? कंप्लीटली सी के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया? ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। तो यहाँ से ए कंटेन इक्वल टू ए क्लोजर, ए कंटेन इक्वल टू ए क्लोजर आ गया, ठीक है ना। समझ में आई बात है? कंटेंट है, प्रॉपरली कंटेंट भी दिखा सकते, कंटेंट और इक्वल टू भी दिखा सकते, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये इसके अंदर है तो ओके, तो ए कंटेंट इक्वल टू ए क्लोजर, ठीक है ना। कंटेंट ही आएगा क्योंकि दो सेट की यूनियन हो गया, ठीक है ना।
ओके, यहां से क्या आ गया, अब देखो, अब दूसरा तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट, इफ ए कंटेंट इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज, क्या दिखाना, देखो अब हमें दिखाना है ए कंटेंट, क्या दिखाना है, इक्वल टू बी क्लोजर। अब यहां से क्या करेंगे, लेट, अब मुझे ए कंटेंट इक्वल टू बी क्लोजर दिखाना, तो लेट ए एक्स लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर लेंगे, बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट। सो अब देखो, इसका मतलब एक्स ए क्लोजर के अंदर है, तो इसका मतलब एक्स क्या है, इसका एडहेरेंट पॉइंट है, एडहेरेंट पॉइंट है, तो एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, फाइव आएगा। यहां से देखो, अब एस आर एक्स इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू भी फाइव आएगा, क्यों, अभी ए कंटेंट इक्वल टू बी है। जब छोटे सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन फाइव है, तो बड़े सेट के साथ तो इंटरसेक्शन नॉन फाइव आएगा, क्योंकि ए कंटेंट और इक्वल टू क्या है, बी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जो है बी का भी क्या हो गया, इन बी का भी क्या हो गया, एडहेरेंट पॉइंट हो गया। एक्स जो है क्या लिखेंगे, सो एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी, सो एक्स बिलोंग्स टू बी क्लोजर। लिया कहां से था, ए क्लोजर से कहां गया, बी क्लोजर में, एक्स वाज द आर्बिट्रेरी पॉइंट, सो ए क्लोजर कंटेंट इक्वल टू बी क्लोजर। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी का क्लोजर इज इक्वल टू क्या दिखाना है, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी, और इसके अंदर दिखा देंगे, ठीक है ना। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, हम सेट थ्योरी का यूज करके भी कर सकते हैं। तो यहां से देखो क्या करेंगे, ए कंटेंट इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है ये बात, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट, इस थर्ड रिजल्ट का यूज कर लेंगे, ए कंटेंट इक्वल टू बी है तो ए का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू बी क्लोजर होता है। अगर ए कंटेंट इक्वल टू ए यूनियन बी है तो ए का क्लोजर यूनियन कंटेंट और इक्वल टू ए यूनियन बी के क्लोजर के अंदर आएगा। सिमिलरली बी कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, ये भी ए यूनियन बी होता है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज, फिर थर्ड का रिजल्ट का यूज कर लेंगे, तो बी क्लोजर कंटेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का क्लोजर। अब देखो, ए क्लोजर भी इसके अंदर है, ए यूनियन बी के क्लोजर के अंदर है, बी क्लोजर भी किसके अंदर है, ए यूनियन बी के क्लोजर के अंदर, तो इन दोनों की यूनियन भी क्या हो जाएगी, कंटेंट इक्वल टू ए यूनियन बी क्लोजर के अंदर, इसका नाम रख लेते हैं एक, ठीक है ना। अब नाउ इट रिमेन्स टू प्रूव दैट ए यूनियन बी का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू किस में दिखा दें, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। सो फॉर दिस कुछ दूसरा रिजल्ट यूज करेंगे, फॉर दिस इट रिमेन्स, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, देखो उल्टा करेंगे, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट कंटेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहां से मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये देखो, मान लिया ये सेट है, ये ए है, ये क्या है, बी, क्या है ये, बी। अब देखो ए किसके अंदर है, बी के अंदर, यानी कि ए किसके अंदर है, बी के अंदर है कि नहीं। लेकिन अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट देखूं तो ये है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट देखूं तो ये पूरा है। तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा होता है, अगर ए कंटेंट इक्वल टू बी होता है तो इनके कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बड़े सेट का कॉम्प्लीमेंट छोटे सेट के कॉम्प्लीमेंट में हमेशा कंटेंट और इक्वल टू आएगा, ठीक है ना। जैसे देखो बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या है, ये पार्ट, ये इतना पार्ट, ठीक है ना, और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है पूरा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर आ गया, ए के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है ना। तो या तो ए कंटेंट इक्वल टू बी दिखा दो, या बी का कॉम्प्लीमेंट कंटेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट दिखा दो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो यहां से देखो अब तो ए यूनियन बी का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर दिखाना है, तो मैं उल्टा करूंगा, ए क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट कंटेंट इक्वल टू ए यूनियन बी के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसका कोई एक एलिमेंट ले लूंगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
दिस बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर यूनियन ए बी क्लोजर। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं यहां से। अब देखो एक्स जो है ना तो ए क्लोजर में ना बी क्लोजर में, ठीक है ना। अगर एक्स ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में होता तो फिर आइदर लगता है, या तो एक्स ए के अंदर होता है या ए के अंदर होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्स दोनों में नहीं है, ना तो ए क्लोजर, एक्स ए इन दोनों की यूनियन में नहीं है। जो दोनों की यूनियन में नहीं है वो इसका मतलब वो किसी भी सेट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर एंड एक्स ए नॉट क्लोज कंटेन, मतलब नॉट बिलोंग्स टू बी क्लोजर। इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। एक्स इज नॉट एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से बताओ। इसका मतलब ये हो गया, अभी इसका मतलब एक्स इसका एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब एस आर वन एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइव आएगा। एक्स ए का भी एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, एस आर टू एक्स ये बी का भी एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। तो एक्स को सेंटर मान के आर वन रेडियस की ओपन स्फीयर ए के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा, फाइव आएगा। आर टू रेडियस की एक्स को सेंटर मान के स्फीयर बनाऊंगा वो बी के साथ क्या आएगा, फाइव आएगा। क्योंकि एक्स से ना तो ए क्लोजर का एलिमेंट ना बी क्लोजर का, एक्स ना तो ए का एडहेरेंट पॉइंट ना बी का, ठीक है ना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो देखो मैं ले लेता हूँ आर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आर वन आर टू। ये क्या होता है, इन दोनों में से कोई मिनिमम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, एस आर एक्स। अगर आर वन क्या है, मिनिमम है, तो क्या होगा, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन फाइव आएगा। अगर एस आर एक्स, अगर आर टू बड़ा है कोई बात नहीं, तो ये और भी छोटा रेडियस हो गया आर, तो ये भी बी के साथ क्या आएगा, इंटरसेक्शन फाइव आएगा। भाई देखो एस आर वन और एस आर टू, आर वन रेडियस आर टू रेडियस का एक्स को सेंटर मान के दोनों का ए और बी के साथ क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है। आर वन और आर टू इन दोनों में से मैं क्या ले लिया, दोनों में से एक मिनिमम ले लिया। मान लिया आर वन ले लिया या आर टू कोई भी ले लो, मिनिमम ले लिया। तो इसका तो इसके साथ ए के साथ तो इंटरसेक्शन फाइव आ ही रहा था, आर टू से तो आर वन और भी छोटा है, मिनिमम ले लिया तो ये तो बी के साथ फिर भी फाइव आएगा, ठीक है ना। क्योंकि फाइव तो पहले से ही है, तो और छोटा रेडियस कर दिया तो तब भी फाइव आएगा। समझ में आई बात है, ओके। अब देखो तो यहां से क्या आ गया, अब एस आर एक्स से ए के साथ भी इंटरसेक्शन फाइव आ रहा है, बी के साथ भी आ रहा था, इन दोनों की यूनियन के साथ भी क्या आएगा, फाइव आएगा। समझ में आई बात है, भाई ए के साथ भी एस आर एक्स के अंदर ए का भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बी का भी नहीं है, तो इन दोनों की यूनियन का भी कॉमन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से एक्स इज नॉट एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का क्लोजर। इसका मतलब एक्स अगर इस दोनों के क्लोजर में नहीं है तो एक्स कहाँ पे आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में। अब लिया कहाँ से था ये एलिमेंट, लिया कहाँ से था, एक्स कहाँ से लिया था, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट से। समझ में आई बात, ओके। तो इसका मतलब ये क्या आ गया यहाँ से, इसका ये एक्स वाज द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। आ कहाँ गया, ए यूनियन बी के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर आ गया बच्चों, ए यूनियन बी का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये रिजल्ट को वापस कर देते हैं, तो ए यूनियन बी का क्लोजर किसके अंदर आ गया, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के अंदर आ गया। तो बाई 1 और 2, यानी कि इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था, अभी ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर कंटेन इक्वल टू ए यूनियन बी का क्लोजर आया था। दोनों रिजल्ट कर दिया 1 और 2, तो यहाँ से आ गया ए यूनियन बी का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। समझ में आई बात बच्चों, ओके। अब करते हैं फिफ्थ रिजल्ट, ठीक है ना। तो फिफ्थ रिजल्ट करेंगे, देखो फिफ्थ रिजल्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो
ये दिखाना है मुझे ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। वेरी सिंपल। देखो हम जानते हैं भाई ए इंटरसेक्शन बी दोनों ए के अंदर होते हैं। ये देखो यहाँ से, तो ये ए है, ये क्या है बी है, तो ये क्या है बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट ये ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है, तो यहाँ से लगा दिया ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इक्वल टू ए। तो थर्ड रिजल्ट लगा दिया ए कंटेन इक्वल टू बी होता है तो ए क्लोजर कंटेन इक्वल टू बी क्लोजर होता है। तो यहाँ से आ गया ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेंड ए क्लोजर। ठीक है ना। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कंटेंट किसके अंदर होता है, बी के अंदर भी होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर भी किसके अंदर आ गया, बी क्लोजर के अंदर। अब ये ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ए क्लोजर के अंदर भी है, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इन बी क्लोजर के अंदर भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, इन दोनों के क्योंकि जो सेट ए क्लोजर के अंदर भी है, जो सेट बी क्लोजर के अंदर भी है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ये रिजल्ट हमारे यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब 6 रिजल्ट देखो। तो ए क्लोजर कैसा सेट सिद्ध किया था हमने, ए क्लोजर इज ए क्लोज सेट। कैसा होता है ये, क्लोज सेट। ठीक है ना। ए क्लोजर इज ए क्लोज सेट। ठीक है ना। यहां से देखो ए, पहले एक रिजल्ट लिखते हैं, ए इज क्लोज सेट। ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ए क्लोजर इज इक्वल टू ए आ जाए। अब देखो यहां से और ये हम जानते हैं ए क्लोजर हमेशा क्लोज सेट होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ए क्लोजर क्या होता है, हमेशा क्लोज सेट होता है। ठीक है ना, क्लोज्ड सेट। अब देखो यहाँ से इस रिजल्ट का यहाँ से यूज करते हैं भाई ए क्लोजर। अब ए क्लोजर का क्लोजर किया, फिर क्या आ गया ए क्लोजर, यानी कि देखो जैसे यहाँ जैसे ए का क्लोजर किया तो ए आया, तो ए क्या होता है, क्लोज होता है। तो ए क्लोजर का क्लोजर किया तो ए क्लोजर आएगा, क्योंकि ए क्लोजर क्या दे रखा है हमको, क्लोज सेट। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर्टी ये निकल के आ गई, यानी क्लोजर यानी क्लोज सेट का क्लोजर करेंगे तो क्लोज सेट ही आएगा। ठीक है ना। तो ए क्लोजर हमेशा क्या होता है, ये क्लोज सेट होता है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ गया, तो ये रिजल्ट यहाँ से प्रूव्ड है पहले से। ठीक है ना। जैसे ए क्लोजर इक्वल टू क्या आया ए, तो इसका मतलब ए क्या है, क्लोज सेट। और ये हम जानते हैं ए क्लोजर भी क्या होता है, क्लोज सेट। तो ए क्लोजर का क्लोजर भी करेंगे तो फिर क्या आएगा, क्लोज सेट ही आएगा, वापस ए क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी यहाँ से होल्ड हो गई। ठीक है ना। तो एक पार्ट हो रहेगा 7th, इसको भी हम करते हैं, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, ओके। ए का कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू ए के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, लेट इफ एंड ओनली इफ पे चलाएंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है ना, बी एनी एलिमेंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ चल रहा है मेरा साथ के साथ, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है, एक्स अगर इसका एडरेंट पॉइंट है एक क्लोजर का, इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ ऐसा आर एक्स इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है ना। ये इस तरह से है, देखो ये क्या है, मान लीजिए ये ए सेट है और ये ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। तो एस आर एक्स क्या मान लिया, मान लिया एस आर एक्स ऐसे मान ली, ये क्या मान लिया है, ये एक्स है और ये आर रेडियस का, मतलब एस आर एक्स जो है, एस आर एक्स का और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, नॉन फाई आ रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया बच्चों, इफ एंड ओनली इफ एस आर एक्स नॉट कंटेन्ड ए, नॉट कंटेन्ड ए। ठीक है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है भाई, अगर मान लिया एस आर एक्स पूरा का पूरा ए के अंदर इंटरसेक्शन ही तो नॉन फाई आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है भी ये इसके अंदर कंप्लीटली है। ठीक है ना। वो ए को भी कट कर सकती है। ठीक है ना, कट कर रही है। ठीक है ना। इसका मतलब एस आर एक्स डजंट कंटेन इक्वल टू ए। ठीक है ना, डजंट कंटेन इक्वल टू ए फॉर आर ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। क्यों, अगर इंटीरियर पॉइंट होता तो एस आर एक्स कंप्लीटली ए के अंदर होती,
एस आर एक्स से अगर ए के अंदर क्या होता कंटेन होता है, एक्स क्या होता है, ए का इंटीरियर पॉइंट होता है, लेकिन एस आर एक्स तो ए को खाली इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन कंप्लीटली कंटेन्ड नहीं है। एक्स इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, एक्स डजंट बिलोंग्स टू इंटीरियर सेट ऑफ ए। इसका मतलब एक्स ए इंटीरियर सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स कहाँ पे आएगा, एक्स ए नॉट के ए इंटीरियर सेट के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो लिया कहाँ से था, ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर से, और आ गया ए इंटीरियर सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, इफ एंड ओनली चल रहा था, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये साथ के साथ एग्जाम्पल समझ आए। ये प्रॉपर्टी है किसकी, क्लोजर की। ठीक है, थैंक यू।